तो बाबा नानक की वाणी क्या कह रही है कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक तुम ये मान के बैठे हो कि हाँ ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया, बेटा तब तक तुम्हारी ऐसी चक्री घुमाएगा ना ये कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये मन ही काल है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर देश का, अरे पड़ा काल वस आई हो। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र कुमार राजवंशी पूछ रहे हैं, साहिब भगवत गीता के हिसाब से जब ना तो कोई मरता है ना कोई किसी को मारता है, फिर ये हत्या का पाप कैसे लग जाता है? बेटा यही तो समझा रहे हैं तुम्हें, यही समझा रहे हैं तुम्हें कि सारा खेल कोई और खेल रहा है और सारी हत्याओं का पाप तुम्हारे सिर पे लग रहा है। यही समझा रहे हैं इतने दिनों से, इसी को समझना है। तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम अकर्ता हो, लेकिन सारा पाप सारा पुण्य तुम्हारे सिर पे लाद दिया जाता है कि तूने किया तूने किया तूने किया, और तुम कहते हो हाँ मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और पकड़े जाते हो। जज के सामने जब खड़े होगे तो तुम्हारे मुंह से यही निकलता है कि हाँ मैंने किया, तो जज तुम्हारे वकील की भी नहीं सुनता दलीलें, क्योंकि तुमने हाँ कर दी। फिल्में नहीं देखते तुम? विपक्षी वकील वाला वकील जो होता है ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है कि वो सब कुछ भूल के कहता है हाँ मैंने ही कत्ल किया है, हाँ मैंने किया है। बस जज के सामने ये लाइन निकल गई, फिर तुम्हारा वकील सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि अरे किस बेवकूफ से पाला पड़ गया, इतना बड़ा बेवकूफ है, इसने खुद ही कबूल लिया, अब बेटा सजा मिलेगी। समझे? तो आज तक जो तुम्हारे शरीर से कुछ भी हुआ है, आज तक तुम उसको अंदर ही अंदर मान चुके हो कि हाँ ये मैंने ही किया है। किसी से कोई चूहा मर गया तो वो आज तक मान के बैठा है हाँ मैंने ही मारा था। किसी ने किसी सांप को मार दिया, वो आज तक यही बैठा है सोच के कि हाँ यार मैंने सांप मारा था। यानी तुम सारा कुछ कबूल करके बैठे हुए हो, तुम्हें सजा होनी ही होनी है, कोई माई का लाल नहीं तुम्हें बचा सकता, क्योंकि सारे पाप सारे पुण्य तुम खुद अपने सिर पे लाद के बैठे हो। तो बाबा नानक की वाणी क्या कह रही है कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक तुम ये मान के बैठे हो कि हाँ ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया, बेटा तब तक तुम्हारी ऐसी चक्री घुमाएगा ना ये कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये जो श्री मन है ना, श्री मन, देखो श्री विष्णु श्री शंकर तो सुना था, श्री मन, मन के आगे श्री लगा रखा है। और ये मन कौन है? ये मन ही काल है, ये मन ही काल है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर देश का, अरे पड़ा काल वस आई हो। समझ जाओ इस बात को, ये मन ही है शैतान, सारे काम करवा भी देता है और फिर तुम्हारे सिर पे लाद भी देता है। सुबह से शाम तक तुम क्या कर रहे हो? जो तुम्हारा मन कर रहा है। सुबह को ऑप्शन दी जाए ना, बेटा चाय पियोगे या दूध, तो अपने मन की सुनते हो तुम, मम्मी मन कर रहा है चाय पी ले, मम्मी मन कर रहा है दूध दे दो। सारा कुछ मन के कहे कर रहे हो, समझ लो। सारा कुछ तुमसे करवाता है, उसके बाद तुम्हारे सिर पे रख देता है कि तूने किया तूने किया तूने किया। अब गीता क्या समझाती है कि हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है,
आत्मा कुछ नहीं करता। इस सृष्टि में कुछ भी होता है वो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, माया के द्वारा होता है। अब इसमें से तुम तो कोई हो ही नहीं, तुम इसमें हो ही नहीं, लेकिन फिर भी अटके पड़े हो। अब गुरु का क्या काम है? गुरु तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा देता है, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करवा देता है। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो फिर मैं करता कैसे हो गया। अब ये गिलास उठाया, किसने उठाया? हाथ ने। तुम हाथ तो नहीं हो। हाथ किससे बना है? तत्वों से, पंच तत्वों से। तुम तत्व तो नहीं हो। किसके हुक्म से उठाइए? मन के हुक्म से। मन ने कहा गिलास उठा, उठा लिया। मन ने नहीं कहा था गिलास उठा, मत उठा, नहीं उठा रखा था। अब तुम्हारा क्या रोल है इसमें? तुमने केवल ताकत दे रखी है मन को। जो मन चाहता है वो इस बॉडी से करवा लेता है, उसके बाद भुगतने के लिए तुम तैयार रहो। समझे? तो ये बहुत खतरनाक थ्योरी है, लेकिन समझ में नहीं आती जल्दी, इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है। बार बार समझाया जा रहा है कि निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ इस माया जाल से, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है। तो जब मालिक की दया होगी तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा।